नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, रामगढ़ का किला ढह चुका है। रामगढ़ में जगदानंद सिंह की जो विरासत की सीट थी वो उनसे निकल चुकी है। उनके बेटे अजीत कुमार सिंह चुनाव हार चुके हैं। इस सीट से जीत जो मिली है वो बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को मिली है। अशोक कुमार सिंह 2015 में भी बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अंबिका प्रसाद यादव को चुनावी मात दी थी जो आरजेडी के प्रत्याशी थे 15 में। इस बार वे उनके भतीजे सतीश कुमार सिंह यादव को पराजित किया है। यानी कि मुकाबला एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच आया है। अंतर सिर्फ यही है कि इस बार उनके भतीजे बीएसपी के टिकट पे हैं और जब पिछले बार उन्होंने जब उनके चाचा को हराया था तो वो आरजेडी के टिकट। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में अशोक कुमार सिंह चुनाव हार गए थे, तीसरे स्थान पर थे। पहले स्थान पर आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह थे जो कि इसी जगदानंद सिंह के बेटे हैं, बड़े बेटे। और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इस बार चुनाव हारे हैं, वो तीसरे स्थान पर चले गए। जो सतीश कुमार सिंह यादव हैं उर्फ पिंटू यादव, वो इस बार जो चुनाव में उनको जो मात मिली है फिर मामूली वोटों के अंतर से मिली है। 1362 वोटों के अंतर से वे चुनाव हार गए। पिछले बार उनके चाचा 2020 में आरजेडी से जो चुनाव हारे थे वो भी 500 से कम वोटों का अंतर था। काफी कड़ा मुकाबला था। उसी तरह का मुकाबला इस बार भी देखा गया है। अंतर यह है कि पिछले बार आरजेडी से मुकाबला था, इस बार बीजेपी से मुकाबला है। लेकिन रामगढ़ जो हमेशा इतिहास लिखता है, कड़े मुकाबले के लिए जाना जाता है, इस बार भी उसी तरह का मुकाबला रहा। सांस थम जाने वाला मुकाबला रहा। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे राउंड वाइज सांस थम जाने वाला मुकाबला चला। लेकिन उससे पहले जान जाइए कि रामगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है वो जगदानंद सिंह की विरासत रही है। वो यहाँ से विधायक रहे। 2020 के चुनाव में वो अपने बेटे सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारे थे, वो जीत गए थे। सुधाकर सिंह अब बक्सर के सांसद हैं और इसीलिए ये सीट खाली हुआ तो अपने छोटे बेटे को टिकट दे दिया और यही उनसे गलती हो गई क्योंकि जनता ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जनता रिवोल्ट कर गई और इसी का नतीजा है कि सब कुछ होने के बावजूद रामगढ़ में आज राजद हार गई है। हार का स्वाद उसे चखना पड़ा है। देखिए, रामगढ़ में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। कुल 6 प्रत्याशियों के बीच जो रामगढ़ का मुकाबला था उसमें देखा जाए तो चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ। यहाँ पे आरजेडी के अजीत कुमार सिंह, बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंटू यादव और फिर चौथे सुशील कुमार सिंह जनसुराज के, इनके बीच मुकाबला हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे मतदाताओं का मिजाज बदला। मतदान के दौरान पूरी तरह से फिजा बदल गई और मुकाबला जो है वो बीजेपी और बीएसपी के बीच सिमट गया। मुकाबले के अंतिम दिन जब मतदान हो रहा था उस समय भी इस क्षेत्र में तेजी से वोटर इधर से उधर पलटी मारे और उसी पलटी मारने का नतीजा है कि बीएसपी और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला हो गया। देखिए, अशोक सिंह को कुल 62,275 मत मिले हैं। 60,895 मत सतीश कुमार सिंह यादव को मिले। अजीत कुमार सिंह को 35,825 मत मिले, जबकि सुशील कुमार सिंह को मात्र 6513 मत मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनसुराज यहाँ से
जितना उसको लेकर हो हल्ला हो रहा था उतना रहा नहीं। कुशवाहा मत भी उसे नहीं मिला, वो एनडीए में शिफ्ट कर गया और एनडीए में शिफ्ट करने का नतीजा ही हुआ कि वहां से एनडीए को जीत मिल गई। तो इस तरह से देखा जाए तो रामगढ़ का जो क्षेत्र है, रामगढ़ पर जगदानंद सिंह की जो दावेदारी थी, जो रामगढ़ को लेकर जगदानंद सिंह का परसेप्शन था और उस पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भरोसा किया, उसे जोरदार धक्का लगा। ये किला ढह गया और इस किले के ढहने के बाद अब राजनीतिक पंडितों को ये उम्मीद करना पड़ेगा कि आखिर जो 2025 का चुनाव होगा उसमें वो किस तरह से प्रत्याशी उतारे, कैसे प्रत्याशी उतारे, क्योंकि जो सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी वही सबसे कमजोर दाव रहा। तीसरे नंबर पर पार्टी चली गई। दूसरा तो स्थान छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे स्थान पर चले जाएंगे और हुआ यही। हालांकि उनके भी प्रत्याशी चौथे स्थान पर हैं, उनको भी लेकर उन्होंने जो बातें कही थी वो भी पूरा नहीं हुआ और यहाँ से अशोक सिंह चुनावी बाजी जीत गए। इसका मतलब ये हुआ कि फिर बिहार में सिक्का जो है वो जातियों का ही चला, जातियों का ही जोर रहा और जातियों के बल पर ही पार्टियां अपने अपने विचारों को लेकर जनता के बीच गई और उस विचार को जनता ने एक्सेप्ट किया और अपने मनमाफिक प्रत्याशियों को जिताया। तो देखिए रामगढ़ का चुनाव परिणाम 2025 के लिए भी कुछ संदेश देता है। उस संदेश पर पार्टियां कितना सोचती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।